तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीबी फिनटेक, वीरू, दो नंबर्स जो हैं वो एफएनओ में सबसे प्रमुख देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट में 42% का जंप देखने को मिल रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। रेवेन्यूज़ में 80% का जंप और मार्जिन साल दर साल बेसिस पे 5% बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो जो मर्जर हुआ है कंपनी की एक एक्विजिशन का, उसके कारण भी नंबर्स आपको एलिवेटेड दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो समर ये टाइम थी वो थोड़ी फीकी थी, उसके कारण जो मर्चेंट रियलाइजेशंस हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशन नंबर पड़ रहे हैं। तो ब्रॉडली एक मिश्र नंबर आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आता हुआ नजर पड़ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें पीबी फिनटेक की, तो मुनाफे में 40% का ग्रोथ और रेवेन्यू में 33% का ग्रोथ। एक एक्सेप्शनल गेन जरूर है जिसके कारण कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाती हुई नजर पड़ रही है। लेकिन अगर आप देखें तो इनका कोर ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रीमियम 35% बढ़ा है साल दर साल बेसिस पे, और न्यू प्रोटेक्शन प्रीमियम 46% बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। तो इंटरनल्स पीबी फिनटेक के साल दर साल बेसिस पे आपको शानदार नजर पड़ रहे हैं। ओके, नंबर्स जो है ना, इसको थोड़ा ऑब्वियसली श्रेया हाउस व्यूज से समझाएंगी, लेकिन मैं नंबर्स आपके लिए बता देता हूं। मुनाफा जो है वो कंपनी का नहीं आया है जोमेटो की तरह। यहां आपको लॉस देखने को मिल रहा है, 1200 करोड़ का लॉस है जो दुगना हुआ है साल दर साल बेसिस पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इनका ग्रोसरी इंस्टामार्ट बिजनेस है, यहाँ ग्रोथ शानदार है। रेवेन्यूज़ में 54% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, क्विक कॉमर्स का रेवेन्यू जो है 800 करोड़ रुपए आता हुआ नजर पड़ रहा है, जो 374 करोड़ के आसपास था। तो क्विक कॉमर्स का शानदार रेवेन्यू मोमेंटम। फूड डिलीवरी बिजनेस में भी 20% का गेन देखने को मिल रहा है। हालांकि जो क्विक कॉमर्स का एबिट है लॉस, वो बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। ग्रोथ के सामने आपको यहाँ एबिट लॉस लगभग 900 करोड़ 800 करोड़ का, माफ कीजिएगा, देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल 280 करोड़ के आसपास का था। और जैसे सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। और देखिए, जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज हैं इनको ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट रेवेन्यूज अगर आप देखें मैनकाइंड फार्मा के, तो 25% बढ़ के 3570 करोड़ के आसपास आए हैं। मुनाफे में वन ऑफ देखने को मिल रहा है तो 445 करोड़ रुपए के आसपास आया है, जो 18% का डिक्लाइन है। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देख लें तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि सुधार है। साल दर साल बेसिस पे मार्जिन ऊपर हैं और एब्सोल्यूट एबिटा जो है 26% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे मैनकाइंड फार्मा के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद थर्मैक्स आपके लिए बता देता हूं, जहां मुनाफा लगभग 151 करोड़ आया है, लगभग 7-8% अनुमान से बेहतर मुनाफा है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 10.5% के आसपास आया है, जो पोल था लगभग 8.25% के आसपास का। और हमने ये देखा है जो कैपिटल गुड कंपनियां हैं, चाहे वो एल हो, थर्मैक्स हो, जी वर्नोवा हो, सबके मार्जिन इस क्वार्टर में अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है, जिसके कारण आप एबिटा भी देखिए थर्मैक्स का 60% बढ़ा हुआ है। चंबल फर्टिलाइजर की बात करते हैं, मुनाफे में 22% की ग्रोथ, एबिटा में 12% की ग्रोथ। हालांकि मार्जिन साल दर साल बेसिस पे बिल्कुल ही फ्लैटिश ट्रेंड देखने को मिला है। और आखिर में आरती इंडस्ट्रीज, ये भी नंबर फोकस में रहेगा। मुनाफे में 70% का डिक्लाइन, रेवेन्यू में 10% का डिक्लाइन, और देखिए एबिटा भी आपको लगभग 30% गिरता हुआ नजर पड़ रहा है। मार्जिन भी कंपनी के 5% साल दर साल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नजर पड़ रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी जो है प्रेशर में आपको देखने को मिल रहा है, और नंबर्स भी यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि शायद आज भी स्टॉक प्रेशर में देखने को मिले रिजल्ट्स के बाद। ओके, ये सारे वो बीसीसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, चंबल फर्टिलाइजर, एमएनएम फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, ये वो स्टॉक हैं जो वायदे मार्केट से आज बाहर जाएंगे। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, आरती इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, महानगर गैस और पिरामल एंटरप्राइज जैसे काउंटर्स भी एफएनओ से बाहर होते हुए नजर पड़ेंगे। येस्टरडे आपने देखा भी कि किस तरीके से यहाँ अनवाइंडिंग भी हुई वायदे मार्केट की, जिसके कारण स्टॉक प्रेशर में रहे। लेकिन दो स्टॉक जो आज एंटर होने वाले हैं एफएनओ मार्केट में, उसमें सबसे पहले नुवामा वेल्थ। और ध्यान रखिए, येस्टरडे कंपनी ने कहा है कि आईटी सर्चेज इनके ऑफिस में चल रही थी, जो आज कंटिन्यूड रहेंगी। येस्टरडे स्टॉक प्रेशर में था, आज देखते हैं वायदे मार्केट में कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। सुज़लॉन एनर्जी, मुझे याद है 2007-8 में जब सुज़लॉन अपने पीक पे था तब एफएनओ में रहा करता था, तो उसके 10 साल बाद लगभग या 7-8 साल के गैप के बाद फिर से एक बार ये आपको एफएनओ के अंदर आता हुआ नजर पड़ रहा है। और येस्टरडे आशीष, एनएससी का सर्कुलर भी आया, और इंडिया बुल्स फाइनेंशियल्स जो अब सम्मान कैपिटल है, ये भी एफएनओ में अंदर आने वाला है, ऐसा एनएससी का सर्कुलर है। तो ये 2007-8 वाले वो स्टॉक्स थे जहां मोमेंटम रहता था और एकदम से कंपनियां जो हैं बस्ट हो गई, फिर टर्न अराउंड हुआ। तो आई डोंट नो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, लेकिन हाँ, सुज़लॉन और सम्मान कैपिटल जैसे काउंटर्स भी आपको बहुत जल्द एफएनओ में ट्रेड करते हुए नजर पड़ेंगे। सुजलॉन तो आज से सम्मान कैपिटल आगे आ रहा हो, आगे वाले सीरीज में। नुवामा और